नमस्कार, मैं ईकेदिश वरुण और आप देख रहे हैं समय भास्कर डिजिटल। प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती है और ख़ासकर खिलाड़ी जो अपने खेल के माध्यम से अपना परिचय बनाता है। ऐसे ही हमारे साथ हैं शिवम, जिन्होंने जो है खेल के माध्यम से अपना परिचय बनाया है। मुई थाई में अभी उनको हाल ही में अवार्ड मिला है मुनकुन। तो उनसे बात करेंगे आखिर ये मुई थाई खेल है क्या। सबसे शिवम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा जो है समय भास्कर डिजिटल पर। जी नमस्ते। शिवम, मेरा सबसे पहला सवाल होगा, क्योंकि अक्सर जो है जो तो बच्चे जो रहते हैं या तो वो क्रिकेट खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, अक्सर फुटबॉल खेलेंगे, लेकिन आपका इससे लगाव कैसे हुआ, इस तरफ मुई थाई की तरफ जाना कैसे हुआ, थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएंगे। जी, वैसे तो मैं चाहता था एक मार्शल आर्ट, एक कॉम्बैट स्पोर्ट को खेलना चाहता था, लेकिन जब मैंने मुई थाई के बारे में थोड़ा स्टडी किया और थोड़ा इसके बारे में मुझे जानकारी मिली, तो मुझे पता चला कि ये हमारे ट्रेडिशन से, हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ खेल है। इसमें हमारे रामायण और महाभारत के कैरेक्टरों को लेके इस खेल को खेला जाता है। यानी कि जो रामायण में जिसे हम सुपरमैन बोलते हैं, रामायण का सुपरमैन हनुमान जी, उनसे लेके ये गेम बना हुआ है। इसमें आर्ट ऑफ 8 लिम्स भी बोलते हैं मुई थाई, 8 अंगों की कला। जैसे हनुमान जी अपने युद्ध को बिना गदा के अगर लड़ते थे तो 8 अंगों से लड़ते थे, कौनी घूंसे और अपने घोंटू और खर प्रहार यानी कि पैरों के प्रहार से। तो वही सब इसमें मुझे मिलता है। और जब भी मैं खेलता हूँ या इसको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हनुमान जी की वंदना करता हूँ और मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। नहीं, ये तो आपने बता दिया, मुई थाई के बारे में बताया आपने, लेकिन मेरा सवाल है कि आपका आकर्षण इस खेल की तरफ कब हुआ और कैसे हुआ? जी, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं पहले जब कराटे खेलता था तो कराटे का जो कॉम्बैट स्पोर्ट है उसमें क्या होता है, टच पॉइंट होते हैं, लेकिन मुझे फुल्ली कॉम्बैट स्पोर्ट खेलने की आदत थी। तो धीमे धीमे मुझे एक हमारे भाई साहब लगते हैं, उन्होंने बताया कि एक प्रचारक जी थे, अभी वो फ़िलहाल में एक मार्शल आर्ट सिखाते हैं, तो उनसे मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने के बाद में उस ट्रेनिंग को जब उन्होंने बताया कि ऐसा ये मार्शल आर्ट है और ये मुई थाई है, और फिर मैंने जब इसे खेला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लगभग मैं आज से 2017 में उनसे जुड़ गया था और जब मैंने उसे खेला तो मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मैंने इसकी आगे ट्रेनिंग की। मैं इसमें कुछ फ़ाइटें मैंने खेली, नॉर्थ ईस्ट वगैरह और भी कई सारी फ़ाइटें खेली। और फिर इसके बाद में जब मैं अपने यहाँ पे फ़िरोज़ाबाद में आया तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कराने लगा और फिर मुझे इस फ़िरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। जब आपने इसको शुरू किया था उस समय आपकी अवस्था क्या थी? जी, मैं लगभग उस समय 16 साल का था और मैंने इसको शुरू किया। वैसे मैं कराटे तो लगभग जब 6 साल का था तभी से सीख रहा हूँ, लेकिन जब मुझे इतना पैशनेटिंग स्पोर्ट मिला तब मुझे और अच्छा लगा। आपने जैसे बताया कि आप कहीं इसका कोई और ट्रेनिंग सेंटर्स पर जाना हुआ या ऐसे ही आपने सीख लिया इसको? जी, मैंने ये जो स्पोर्ट है इसे गाज़ियाबाद में जाके ट्रेनिंग की और गाज़ियाबाद में सीखा था इसको। और वहाँ पे हमारे एक एंडलेस फाइट क्लब चलता है, वहाँ पे हमारे संदीप राव जी गुरुजी हैं, वो इस स्पोर्ट को सिखाते हैं। अभी तक आपने किस स्तर पर इसको खेला है? मैंने इसको नॉर्थ एमरेचर और स्टेट लेवल तक खेला है। मेरे स्टूडेंटों ने भी इसको स्टेट लेवल तक खेला है। वैसे हम मुई थाई के अलावा किक बॉक्सिंग और MMA की भी तैयारी कराते हैं, जिसको नेशनल स्तर तक खेला है। हर किसी का एक एम होता है किसी भी खेल में जिसमें वो अच्छा कर रहा है। आपने जैसे अभी आपको मुनकुन मिला है, तो मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को एक बीच में ये सवाल रहेगा कि मुनकुन, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर लोगों के लिए नया होगा मुनकुन। ये मुनकुन है क्या, क्या है ये? देखिए, मुई थाई जो है एक तो हमारा परंपरागत गेम है, लेकिन दूसरी बात ये थाईलैंड का परंपरागत गेम भी है।
अब थाईलैंड वाले लगभग सन 1800 के आसपास भारत आए थे, तो उन्होंने म्यांमार से होते हुए एंट्री की और फिर उसके बाद में वो साउथ से लेके और अपने नॉर्थ तक गए थे। तो उन्होंने रामायण और महाभारत को स्टडी किया। वैसे भी जो थाईलैंड के लोग होते हैं वो अपने आप को राम का वंशज मानते हैं, और जब उन्होंने रामायण और महाभारत को स्टडी किया और हनुमान जी कैरेक्टर को देखा तो उन्होंने मुए थाई की रचना की अपने यहाँ पे जाके, और मुए थाई उनका नेशनल स्पोर्ट बन गया। इसके बाद में मुए थाई जो है आज से कई साल पहले ओलंपिक में भी था, लेकिन 2000 वो लगभग 1970 में इसको ओलंपिक से निकाल दिया गया, क्योंकि इसमें पहले जो खेल था मुए थाई वो मुए बोरान में खेला जाता था। उसको हाथों पे रस्सियाँ लपेट के फिर खेलते थे, उससे क्या लोगों को चोट ज़्यादा लगती थी और उसमें जान जाने का खतरा भी रहता था। लेकिन अब लगभग 2023 में इसको फिर से ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है, और इसमें अब जो है आपको बॉक्सिंग ग्लव्स दिए जाते हैं जिससे कि चोट नहीं लगती है। लेकिन ये खेल एक पैशनेटिंग खेल बन चुका है। नहीं, मैंने सवाल आपसे ये किया था, जैसे अभी मुनकुन ये क्या है? हाँ, और ये कब मिलता है? हाँ, जो ये एक पैशनेटिक गेम है, तो इसमें क्या है, जैसे हमारे और अदर मार्शल आर्ट हैं, कराटे वगैरह, इनमें बेल्ट ग्रेडिंग होती है। इसी तरीके से इसमें आपको जब आप ट्रेनिंग देते हैं और बच्चों को सिखाते हैं और ख़ुद भी खेलते हैं और आप स्टेट जज एंड रेफरी बन जाते हैं, उसके बाद में आपके जो गुरु हैं वो आपको मुनकुन, यानी कि ये इसको हम ताज भी बोल सकते हैं, ताज के रूप में इसको आपको देते हैं। और फिर आप ये मुझे वाइट ताज मिला है, इसको हम गोल्डन ताज तक ले जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जैसे देखा है कि मेरे यहाँ पे बाजुओं पे भी ये बाजूबंद अनंत की तरह दिए हुए हैं और ये दिया हुआ है। हमारे जो पुराने भगवान थे वो सभी बाजूबंद भी पहनते थे और मुकुट भी पहनते थे। उसी तरीके से इसको हमें दिया जाता है जिससे कि हम आगे और प्रोग्रेस करें। इसका बहुत सम्मान होता है। जब भी हम इसको बांध लेते हैं ना, तो इसके बाद में हम कभी भी रिंग के नीचे से नहीं निकलते हैं, रिंग के ऊपर से ही हम निकलते हैं। इस खेल में आगे क्या करने का विचार है, कहाँ तक जाने का विचार है? इस खेल में हमारे कई सारे स्टूडेंट स्टेट तक खेल चुके हैं। अब हमारे स्टूडेंट नेशनल के लिए जाएंगे और जल्दी ही एशियन गेम्स में, और कोशिश है हमारी तो ओलंपिक तक जाने की। एक सवाल है, कई लोग जब आकर्षित भी होते हैं, कई बार उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता और वो रह जाते हैं। उनमें प्रतिभा तो होती है लेकिन किसी न किसी कारणवश रह जाते हैं। आपने अभी इसको आगे बढ़ाया है, तो जैसे कोई नया व्यक्ति जो है इसमें जाना चाह रहा है, नया खिलाड़ी कोई जाना चाह रहा है, तो वो किस स्तर से शुरुआत करे, कैसे कहाँ से जाए, उसको क्या करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जैसा कि अभी मुए थाई जो है यूपी में लगभग बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन गाज़ियाबाद और दिल्ली में इसको बहुत, और जो अपना पूरा ऑल इंडिया है, यूपी को छोड़ के ऑल इंडिया में ये बहुत फेमस हो चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इस वर्ष में ये SGFI स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन में भी शामिल हो चुका है। तो आप लोगों के स्कूल में भी जल्दी विजिट कर रहे हैं, स्कूलों में भी इसको सिखाने की तैयारी चल रही है। और वैसे हमारा एक क्लब है शिवा द फाइट क्लब के नाम से, तो आप लोग इधर आके सीख सकते हैं, जो कि फिरोजाबाद में शांति नगर में स्थित है। और इसमें हम एक बहुत मिनिमम फ़ीस लेते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीके से गुरु की दक्षिणा जैसी रहती है, बस। जैसे आपने कहा आप हमारे पास आ सकते हैं, शिवा द फाइट क्लब में आ सकते हैं, तो उसको आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे वो आपके पास आएगा, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। वो क्या कहते हैं, अगर मुए थाई सीखना है तो वो हमारे पास डायरेक्टली हमें कॉल करके मैसेज करके आ सकता है। वैसे हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी पेज है, आप उसमें भी मैसेज कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब भी चैनल है, अगर कोई दूर का फाइटर है जो उसमें ट्रेनिंग करना चाहता है तो शिवा द फाइट क्लब के चैनल पे भी जाकर ट्रेनिंग कर सकता है। वैसे हमारा जो शिवा द फाइट क्लब है शांति नगर में है, आप विज़िट कीजिए और आप लोग ट्रेनिंग कीजिए। हम तो 6 महीने की ट्रेनिंग बोलते हैं, आपको ट्रेनिंग में एक बार स्टेट ज़रूर खिलवाएंगे और कोशिश है हमारी नेशनल और इंटरनेशनल तक ले जाने की। ये थे मेरे साथ शिवम, जिनको मुए थाई में मुनकुन मिला, और खुद खेलते हुए साथ साथ और बच्चों में भी खेलने का वो जज्बा और उनको तैयार करने का जो जज्बा पैदा करने का जो काम किया है, काबिल तारीफ़ है। आगे फिर किसी नई प्रतिभा के साथ मुलाकात आपको कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यूके दीक्षित वरुण, समय भास्कर, फिरोजाबाद।